ठीक है। सो एट फर्स्ट पाइथन में हमारा सबसे पहला डेटा टाइप क्या होता है? लिस्ट। हमने इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भी डेटा हमारा बाउंडेड होता है स्क्वायर ब्रैकेट, वो हमारी लिस्ट होती है। इसके साथ इसकी और भी ना थोड़ी सी होती है फंक्शनलिटीज, ये म्यूटेबल होती है। इसका डेटा हमारा ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड डेटा होता है। ये हमारे पास लिस्ट होती है। एरर दिया इस लाइन है, मेरे को इसको एज अ टेक्स्ट डालना है तो मार्कडाउन में कन्वर्ट कर दो इसको। बस अब हमने डेटा लिया स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर लेट्स सपोज मैंने कुछ बंदों की यहाँ पे एज डाल दी। ठीक है, ये सब हमारे क्लासमेट्स थे, हमने इनकी एज यहाँ पर लिखी। ये सब है, मैंने एज में स्टोर कर दिया। अब कुछ पाइथन के फंक्शन होते हैं जो हम अपने सीक्वेंस डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है प्रिंट। जब हम ये प्रिंट नहीं लिखते तो ये मतलब ग्रीन कलर है हमारा, इसको बोलते हैं लिटरल। लिटरल बताया था मैंने, कीवर्ड एंड लिटरल्स। तो प्रिंट सिर्फ लिटरल है, ब्रैकेट लगाए हैं तो मैंने इसको कॉल कराया है। अब ये हमारा फंक्शन, प्रिंट को हमने कॉल कराया है, ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है कॉल कराना। अब ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे उसकी वैल्यू प्रिंट हो। तो एजेस की वैल्यू हमारे पास ये पूरी है और ये पूरी है। ठीक है, अगर हमें डेटा टाइप चेक करना है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसके लिए टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। अब हमें इस लिस्ट के ना मैक्सिमम जो भी वैल्यू, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना वो चाहिए मेरे को। तो मैक्सिमम वैल्यू गेट करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज करना है आपको। ऐसे लिखना है मैक्स, उसके साथ ब्रैकेट लगानी है और अपने उस ऑब्जेक्ट का नाम डाल देना है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप चेक करना चाहते हैं। ठीक है, इन सबको ना नोटबुक पे लिखो। इसका अपोजिट करना होता है। बिल्कुल, घर जाके आराम से आप प्रैक्टिस करो। घर जाके आपके पास बहुत टाइम है, यहाँ पे आपके पास मेरी 1 डेढ़ 2 घंटे हैं, है ना? तो जो भी चीजें जरूरत लगती है वो सारे नॉलेज पे लिखते हैं। तो मैक्स ऑफ एजेस, ये हमें मैक्सिमम वैल्यूड एलिमेंट देगा एजेस में से। मेरे को इन एजेस में से मिनिमम वैल्यूड एलिमेंट चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, मिन ऑफ एजेस, और वो 19। मेरे को क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या आता है, हमें ना वो इंडेक्स चाहिए जिस इंडेक्स पे इसके मैक्सिमम आइटम स्टोर है। इस पूरी लिस्ट के अंदर जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू जहां पे स्टोर है, मेरे को वो इंडेक्स चाहिए। अभी के लिए ये एलिमेंट्स इसमें बहुत थोड़े से हैं तो हम काउंट कर पा रहे हैं। अगर 1000 नंबर होंगे, 1000 बंदों की एजेस होंगी तो थोड़ी काउंट कर पाएंगे। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू की आउटपुट चाहिए, मतलब इंडेक्स चाहिए। तो उसके लिए पहले आपको ये फाइंड आउट करना है मैक्सिमम ऑफ एजेस जो है, वैल्यू आएगी 26। अब लिस्ट में ऐसा कौन सा एक मेथड होता है, देखो अब ना हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज। अपने टास्क को जब भी हम पूरा करते हैं तो प्रॉपर्टीज आती है हमारे डेटा टाइप की। जैसे हमारा सबसे पहला डेटा टाइप है, एक सेकंड भाई, अभी शायद कोई ज्वाइन ना हो। हेलो, आप इन भाई फर्स्ट फ्लोर प्रॉब्लम है। हाँ ठीक, मैं तो एक गेट पे रहा हूँ, मतलब आप और पे गेट पे मैं पानी ना आज मैं इधर। ठीक है, तो हमें क्या करना था, मैक्सिमम जो एजेस है उसकी इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है ना। तो हमारे पास ना क्या होता है, हम जो भी टास्क अप्लाई करते हैं हर टास्क पे हमें प्रॉपर्टीज मिलते हैं हमारे डेटा टाइप्स की। जैसे लिस्ट जो हम पढ़ रहे हैं, लिस्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज, और इनको हम मेथड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथड्स। इन मेथड्स का यूज करके हम अपने टास्क को काफी इजीली कर सकते हैं। हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो जो एजेस है इस पे जो मैक्सिमम, देखो एक ना एजेस में एक मेथड होता है, समझाता हूं। डॉट टैब करना है, इंडेक्स मतलब डॉट इंडेक्स, एजेस डॉट इंडेक्स। लिस्ट के ऊपर हमने इंडेक्स मेथड लगाया,
इसके अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे ना ये उसका इंडेक्स देगा। मैंने इसमें 23 लिखा, 23 का इंडेक्स कितना है? वैसे 3 है, 3 है, तो ये आपको उसका इंडेक्स देगा। हमें किसका फाइंड आउट करना है? जो मैक्सिमम है इसकी वैल्यू। तो एजेस डॉट इंडेक्स ऑफ मैक्स ऑफ एजेस। तो मैक्स ऑफ एजेस की वैल्यू आएगी 26। 26 का इंडेक्स हम एजेस में से फाइंड आउट करेंगे और वो 4 नंबर इंडेक्स है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अपने टास्क को पूरा करो। समझ आई मेरी बात? बढ़िया। ये ना एडमिट का आपने एक लिखने का डॉट लिखा तो वो आएगा ना? हाँ हाँ, अभी आएंगे, अभी आएंगे, लेके आएंगे, अभी पहुंचे नहीं ना वहां तक। मुझे लगा आएंगे। ठीक है, ये मैक्स मिन समझ आया? हाँ, चलो मैक्स मिन। अब लाइक मेरे को क्या करना है, ये हमारे पास वो सारी एजेस हैं, हमें इन सब एजेस को ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड होगा सम। सम लिखना है और ऐसे सम की ब्रैकेट्स के अंदर एजेस डाल देना। तो अपनी सभी वैल्यूज को ऐड करके जो भी उसकी फाइनल आउटपुट होगी वो हमें बता देगा। ओके, एजेस। इसके अंदर ये कितने आइटम्स हैं? इनको बोलते हैं आइटम्स। 21 मतलब एक इंफॉर्मेशन एक आइटम। तो 21 एक आइटम, एक आइटम 22, एक 23, एक 24, एक 25, एक 26, 27, 8, 9, 10, 11, टोटल 12 है। तो हमें ये चीज ना काउंट करनी है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर। ऐसे ब्रैकेट में काउंट किया, LEN। LEN मेथड का यूज करते हैं लेंथ चेक करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट की। तो इसके अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, तो ये 12 अच्छी तो लेंथ काउंट होती है, सीरीज काउंट होती है नहीं, लेंथ तो 1 से होती है ना। एक आइटम है तो वो एक जीरो आइटम थोड़ी होता है पहला, एक आइटम है। वो इंडेक्स पे मान लिया, इंडेक्स हमारी पोजीशन नंबर हमारे पास 0 होता है। हाँ, अगर हम आपने बोला आपने जो गाड़ी हमें इंडेक्स में 22 चाहिए तो आपने कहा कि हम बाय बोल देंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन अपोजिट वाला आधा माइनस कैसे क्या बोलना है इसमें, क्या ही बोलना है इसमें? एजेस ऐसे ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, -11 होगी इसकी वैल्यू, -11 डाल रहे हैं। जैसा आपने मैक्सिमम के केस में डाला था ना, एजेस मैक्स करके, तो उसके उसमें क्या होता है, वो आगे से काउंट किया नेगेटिव ना ना, ये जो हमेशा रिटर्न करता है वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमारे पास और मेथड्स होते हैं जिससे हम खुद जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसको -1 से स्टार्ट करना होगा, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने काउंट करते रहना होगा, फिर हम चेक कर सकते। ठीक है, उसके अलावा कोई मेथड। चलो, ये सारी चीजें समझ आई। ये सब हमारे पास क्या अच्छा ये थे ना, एक बार करो ये। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ठीक, ठीक ठीक। कैसे हो आप? कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी पाइथन की क्लासेस ना, ठीक है करते कंटिन्यू। हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, एक दो क्लासेस की हैं हमने। कल मैं ऑफ पे था, लास्ट सैटरडे संडे पढ़ा। ठीक है, उसके बैकअप्स है हमारे पास, रिकॉर्डेड सेशंस है। ठीक है, आप वहां से थोड़ा सा कवर करना, अगर समझ आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बताना मेरे को, वी विल रिवाइज, हम दोबारा करेंगे। ठीक है, अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को देखते हैं थोड़ा सा, और ये सारी चीजें पिछले वाले पे बेस करती है बस। ठीक है, तो आपको थोड़ा आएगा, थोड़ा समझ आएगा, तो बैठ गया। ठीक है, एक बार यहीं से दोबारा करते हैं। हाँ क्या लिया है? हाँ हाँ, सारी चीजें बताओ।
ठीक है, लट्टा ये गेम इसका। चलिए ठीक है, मैं बैठना है, बस समझना है चीजों को। ठीक है, करना कैसा है वो बताता हूँ। चलो देखो, पाइथन में हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, उनमें से हम एक फर्स्ट डेटा टाइप पढ़ते हैं आज के टाइम पे, लिस्ट, आज की क्लास में। सो लिस्ट हमारा जो डेटा टाइप होता है, ये हमारे एक से ज्यादा नंबर्स को कंटेन करता है। और बेसिकली हम लिस्ट उसको बोलते हैं, कुछ भी डेटा हो, कुछ भी डेटा जो वो बाउंड होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, वो आपका लिस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे समझना, मेरे पास ना एक नंबर है, n की वैल्यू 18 है। इफ आई एम चेकिंग हियर डेटा टाइप ऑफ n, सो हमें ना ये टाइप फंक्शन लिखना पड़ता है, पाइथन की तरफ से हमें मिलता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप बताएगा। ऑब्जेक्ट वो जो हम इसके अंदर डालेंगे, मैंने लिखा टाइप ऑफ n। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 89 है, और 89 एक इंटीजर वैल्यू है, तो टाइप ऑफ n, इसने हमें रिटर्न किया कि एक इंट है। इंट मतलब इंटीजर। अगर हम इस डेटा को इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में बाउंड कर देंगे, आगे पीछे दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे क्लोज वाली, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट्स क्लोज वाली, तो ये डेटा टाइप हमारा क्या बन जाता है पाइथन में, लिस्ट बन जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, अगर मैं एक नंबर पे ऐसे n इक्वल टू 89 कर रहा हूँ, तो इसके टाइम पे ना n की वैल्यू सिर्फ एक ही इंटीजर होगा, 89। अगर मेरे को 4 इंटीजर स्टोर करने हैं n के अंदर, तो वो हम लिस्ट में या फिर पाइथन के किसी और डेटा टाइप में बाउंड करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? लाइक 45 एक दूसरा है, एक 90 है हमारे पास, एक 78। हमें इन चारों को n में स्टोर करना है, तो उसको हम ऐसे अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में बाउंड करके डालते हैं, तो वो हमारा डेटा टाइप कौन सा होगा, लिस्ट होगा। लिस्ट पे हम बहुत सारे पाइथन के फंक्शन अपने अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन होता है प्रिंट, जिसका काम होता है शो करना आउटपुट, जो भी हमारी आउटपुट होती है उसको शो कराना। लाइक मैंने प्रिंट लिखा, अपने जितने भी पाइथन के फंक्शंस होते हैं वो सब हमारे लोअर केस में होंगे। लोअर केस मतलब ये छोटे अक्षर होगा, है ना, इनको बोलते हैं लोअर केस। तो प्रिंट, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, लाइक सपोज हमने ये लिस्ट पूरी स्टोर कराई n में, तो हमारा वेरिएबल n यूज किया जाएगा। जब भी मेरे को इन 4 नंबर्स पे काम करना होगा, मैं n का यूज करके कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, प्रिंट किया n, तो जो n की वैल्यू है वो मेरे को शो हो देगी। तो प्रिंट का काम होता है आउटपुट को शो कराना। ऐसे ही एक पाइथन का हमें फंक्शन मिलता है टाइप। टाइप का काम होता है डिस्क्राइब करना डेटा टाइप, डिस्क्राइब करना डेटा टाइप। जैसे कि ऐसे लिखना है हमें टाइप, उसके अंदर देन एन डाल देना है, और ये हमारी लिस्ट, जो भी उसका डेटा टाइप होगा वो हमें बताएगा। इंटीजर होगा इंटीजर, डेसिमल होगा तो कैसा डेटा टाइप, फ्लोट, डेसिमल नंबर का फ्लोट डेटा टाइप होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है हमें, अपने n के अंदर कौन सी है। n के अंदर ये 4 वैल्यूज है, 89, 48, 90 78। सबसे मैक्सिमम 90 है, तो मैक्स, और इसके ब्रैकेट में जस्ट ऐसे वो वैल्यू डाल देनी है, और वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको रिटर्न करेगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए तो हम मिन ऑफ n का यूज करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो 45। जो भी आपके लिस्ट के अंदर मिनिमम वैल्यू एलिमेंट होगा वो उसको रिटर्न करेगा। ऐसे ही एक सम फंक्शन होगा, ये यूज किया जाता है सारे नंबर्स को ऐड करने के लिए। मैंने लिखा सम ऑफ n, तो n के अंदर ये 4 नंबर है, इन चारों को ऐड कर देंगे। लाइक हमारे पास नंबर क्या क्या, 89 प्लस 45 प्लस 90 प्लस 78, दिस इज 302। अगर हम सम फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप उन सभी नंबर्स का सम बना देगा। क्लियर है? ये हमारे कुछ पाइथन के फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो हम लिस्ट के ऊपर यूज करते हैं। अब ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है लिस्ट की, कुछ प्रॉपर्टीज लिस्ट की भी होती है जिनको हम मेथड्स बोलते हैं, मेथड्स। तो आज हम लिस्ट के मेथड्स पढ़ते हैं और इनको स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझना, बस चीजें बहुत आसान है, इजीली समझ आती है। तो हमने एक लिस्ट बनाई,
इस लिस्ट में हमारा कुछ भी डेटा हो सकता है, वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और वो हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है। टेक्स्ट की अच्छा पाइथन में कैसे पता चलता है वो एक टेक्स्ट है? ये इन्वर्टेड कोमास की वजह से। जो हमारे ये इन्वर्टेड कोमास होंगे आपको जहां पे भी लगे मिलेंगे, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट डेटा। बढ़िया। लाइक अगर मैंने लिखा s इक्वल टू 90.5 एंड आई एम चेकिंग योर टाइप ऑफ s, तो ये फ्लोट टू। अगर मैं इसको इन इन्वर्टेड कोमास में डाल दूं तो स्ट्रिंग, ये होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब हमारा टेक्स्ट डेटा। तो जो ये पाइथन हमने लिखा है ये भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है, बाकी ये सब इंटीजर है। ठीक है, तो हमने एक से ज्यादा तरह का डेटा अपने किसी भी एक लिस्ट में स्टोर किया, उस लिस्ट को नाम दे दिया हमने एक, एग्जीक्यूट किया। अब ना जो भी आपने अपनी लिस्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसका यूज करना है, डॉट करना है, डॉट, और फिर टैब प्रेस करना है, बस टैब। जब आप टैब प्रेस करोगे जुपिटर नोटबुक में, ये जुपिटर नोटबुक आपको ये मेथड देती है और नहीं देता। अपेंड मतलब बाकियों में हमें याद करना पड़ता है, इसके मेथड्स होते हैं, ये हमें इसके एक लिस्ट दिखा देगा जितने भी मेथड्स होते हैं, हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं इसमें टैब प्रेस करके बस। ठीक है, सो सबसे पहला हमें एक फंक्शन मिलता है, यहाँ पे ये फंक्शन लिखे हैं, इनको मेथड बोलते हैं, इनको मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एक अपेंड मेथड। अब ये काम कैसे करेगा, इसकी वर्किंग देखते हैं। ये जो ओपन हो गया ये हमारा सिग्नेचर है इसका। सिग्नेचर मतलब कि उसको लिखना कैसे है। फिर होती है डॉक स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग, जो उसको डिस्क्राइब करती है उसकी फंक्शनैलिटी। हमारे पास जो ये अपेंड हम करा रहे हैं, तो अपेंड कराएगा हमारे ऑब्जेक्ट को लिस्ट के एंड में। अपेंड करना मतलब ऐड करना, ऐड करना होता है अपेंड करना। तो हमारी जो भी लिस्ट होगी उसके लास्ट में अपेंड करा देगा ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हम इन ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे 89 लिखा इन ब्रैकेट्स में, तो इसका मतलब क्या है, हमारी इस ए लिस्ट के लास्ट में 89 ऐड हो जाएगा। इसको रन करते हैं, नाउ प्रिंट करते हैं ए, रन किया तो लास्ट में 89 ऐड हो गया। समझ आया अपेंड का काम? ठीक है। एक ना कुछ भी हमारे पास लाइक एक लिस्ट वगैरह कुछ भी है जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं ए या फिर लाइक कोई नाम है हमारे पास, एक अमन, एक लाइक कार्तिक, एक लाइक सुमित, एक लाइक दीप, एक लाइक साहिल। ये हमारे पास कुछ नेम्स हैं। ठीक है, लिस्ट बनाई, अपने नेम्स में स्टोर कर, तो डेटा स्टोर कर दिया, नेम्स डॉट टैब करेंगे तो वही सारे मेथड हमें इस पे भी दिखेंगे क्योंकि ये भी डेटा जो है लिस्ट में स्टोर है। अब क्या होता है, मेरे पास कोई एक नया बंदा आया एडमिशन लेने, रवि, हमें उसका नाम इसमें ऐड करना है। इसके लास्ट में अगर ऐड करना है तो हम अपेंड करा देंगे रवि। ठीक है, और जब वो हम इसमें चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया नेम्स, तो इसमें वो अपने आप ऐड हो। समझ गए? बस। तो आपकी कोई भी लिस्ट हो उसमें जब आपको कुछ ऐड करना है तो आप अपेंड कर सकते हैं। ए डॉट क्लियर, अगर आप क्लियर पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट किया, शिफ्ट टैब करके हम इसकी डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग देख सकते हैं शिफ्ट टैब से, और इसकी डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग आपको मिलते कि सारे आइटम हटा देगा आपकी लिस्ट में। तो क्या जरूरी है इसको अप्लाई करना, तो हमें दोबारा फिर से बनानी पड़ेगी। बताता हूँ, मतलब समझ, मैंने ए डॉट क्लियर किया, हाँ, इसको एग्जीक्यूट करा दिया, मतलब रन कर दिया, और इसका काम क्या था, रिमूव करना सभी आइटम्स को हमारे लिस्ट में से। तो ए के अंदर जितने ये सारे आइटम्स थे ना, सब एक ही स्टेप में हमारे हट हो जाएंगे, रिमूव। अब ये दोबारा डालने पड़ेंगे, बस इसलिए मैं बोल रहा था क्या जरूरी है ये काम करना। समझ गया मेरी बात? चलो मैं ए को दोबारा से स्टोर करता हूँ। मैंने ए को फिर से बनाया, नाउ ए डॉट टैब करते हैं, फर्स्ट अपेंड सेकंड क्लियर। थर्ड हमारे पास एक कॉपी मेथड होगा। ये कॉपी क्या करता है, इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना है, ये आपका प्रोग्रामिंग का है।
कॉपी का मतलब क्या होता है, जो एक कॉपी मेथड मिलता है ना हमें, ये हमें एज इट इज हमारी ए बना के देगी। इस कॉपी का हमें जहां पे भी यूज करना है उसमें स्टोर करके हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए तो हमारी ओरिजिनल ये है, उसकी कॉपी करके मैंने सी में स्टोर कर दी, ए डॉट कॉपी इक्वल टू सी कर दिया, डन। अब सी भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा ए है हमारे पास, ठीक है। मैं इस कॉपी को ऐसे भी तो बना सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा बी इक्वल टू ए, तो भी तो बी ऐसा ही होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस सी में और इस बी में क्या डिफरेंस हुआ, एक ही चीज है दोनों। चलो हम समझते हैं। हमारे पास ना दो तरह की कॉपी होती है, लिख लेना इस चीज को, याद रखना है, हमेशा काम आएगा। और कोई नहीं बताता, मेरे को भी नहीं बताया था, बाद में पता चला अपने आप, भाई मेरा एक्टर फिर पता चला उस दिन शौक हुआ, मैं क्या अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। हमारे पास ना दो तरह की कॉपी होती है, एक होती है शैलो कॉपी, एक होती है डीप कॉपी। डीप कॉपी, शैलो कॉपी वो होती है, देखो हमारे पास ना जो भी डेटा होता है वो कैसे काम करता है, जैसे समझना, मैंने एक एक्स की वैल्यू स्टोर कर दी 10, तो ये 10 आपके इस सीपीयू की मेमोरी में जाके स्टोर हुआ होगा कहीं तो उसको मैं एक मेमोरी स्लॉट मान लेता हूँ कि इस मेमोरी स्लॉट के अंदर वो जाके स्टोर हो गया 10। यहाँ पे x है, इस बॉक्स का नाम दे दिया हमने x, जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। अब हमने इसकी शैलो कॉपी करी, तो जब शैलो कॉपी करते हैं तो नया एक एड्रेस बनता है, और जो भी हमारी ये कॉपी होती है वो नई आईडी पे सेव होती है। जो हमारे पास डीप कॉपी होती है वो हमारे होती तो है अलग एड्रेस पे, लेकिन बेस उसका यही होता है, मतलब इससे ड्राइव की जाती है, वो पिछली मेमोरी से ड्राइव की जाती है। तो जो भी चेंजेस हम अपने ओरिजिनल डेटा में करेंगे वो चेंज हमेशा डीप कॉपी में भी आएगा, जो डीप कॉपी में चेंज करेंगे वही चेंज हमारा कॉपी में भी आएगा, लेकिन ये रिलेशन इनके साथ नहीं होगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, दिस इज आवर डीप कॉपी, दिस इज आवर क्या। अगर मैं अभी के लिए यहाँ पे तीनों चीजें प्रिंट करूं, पहले मैंने प्रिंट कराया ए, एक लाइन, फिर प्रिंट किया हमने सी जो कि हमारी कॉपी है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा हमारा ये, इस ए की वैल्यू प्रिंट करानी है हमें, है ना। देखो एक चीज समझना, मैं यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ आपको, जो टेक्स्ट डेटा होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है, तो मैंने लिखा ओरिजिनल डेटा, कोमा लगा के ए पूरा स्ट्रिंग के अंदर है, तो ये पूरा एज इट इज प्रिंट होगा। मेरे को इस ए को कैलकुलेट करना है, तो इसको हम इनसे बाहर लिखेंगे। अब ये टेक्स्ट अलग है और ये हमारी वैल्यू है, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए कोमा लगा, तो ओरिजिनल डेटा और ए की वैल्यू, ये समझ आए। ऐसे ही मैंने लिखा, स्ट्रिंग ना लगाएं, मतलब वो जो डेटा के बाद कॉमा है ना वो कॉमा हटा के तब हाँ हाँ, ये तो जो है देखो, आपके इन दो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो लिखा होता है, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, वो टेक्स्ट है, हाँ, और कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। उससे बाहर जो लिखा होगा वो चीजें कैलकुलेट की जाएगी। इसमें मैंने लिखा शैलो कॉपी, शैलो कॉपी, और अपने इन्वर्टेड कोमा के बाद लिखा हमने सी, शैलो कॉपी सी में है। फिर हमने प्रिंट किया डीप कॉपी, और डीप कॉपी के लिए क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, बी, है ना। बी में हमने स्टोर किया है डीप कॉपी, और सी में स्टोर किया था शैलो कॉपी। तो जैसा ए है वैसा ही बी है, और वैसा ही सी भी है हमारे पास, है ना। अब हम कुछ ओरिजिनल में चेंज करते हैं, मतलब मेरे को ना, मैंने अपेंड कर दिया ए में 100, तो क्या चेंज होगा इसमें, दो में चेंज हो जाएगा। इसमें क्या चेंज होगा, मैंने ए में लास्ट में 100 ऐड हो जाएगा, तो जो चेंज अगर मैंने इसमें किया है तो वही चेंज हमारा ओरिजिनल के साथ साथ डीप में भी आएगा, बट शैलो में नहीं होगा।
तो जो ये छोटा सा मेथड आपको यहाँ पे कॉपी दिखता है ना, इसको इग्नोर मत करो। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, शैलो कॉपी डीप को इंटरव्यू में पूछे जाते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास कौन? हाँ जैसे एक चीज मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ पूछ तो यहाँ पर ना एक चीज जैसे कुछ भी चीज हमने कॉपी लिखी है, हाँ। कॉपी के बाद हम ब्रैकेट से क्लोज और बंद कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ अगर हम ऐड करेंगे तो कॉपी में ऐड होते नंबर नहीं, ये बोल रहे हो ना, ए डॉट कॉपी का यूज किया इसके ब्रैकेट। ब्रैकेट से वैसे क्लोज बंद रखने हैं। देखो एक चीज समझो, ये ना कॉपी एक मेथड बनाया गया है, और जब बनाई जाती है तो चीजें डिफाइन की जाती है। और अगर मैंने इसके लिए कोई 4 एट्रीब्यूट यूज कर रखे हैं तो 4 ही पास कर पाऊंगा, मैं 5 तो नहीं कर पाऊंगा। तो कॉपी जब भी हम करते हैं, शिफ्ट टैब जब करोगे ना, तो आपको इन ब्रैकेट्स में क्या देना वो यहाँ पे लिखा होता है। ये ब्लैंक है तो आपको कुछ नहीं देना। अगर आपने कुछ भी पास किया है तो वो एरर देगा। कॉपी के पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन आप एक डाल रहे हो, तो मैं नहीं डाला। समझ गया मेरी बात? तो इस चीज का ध्यान रखो। चलो यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है, मैंने लिखा नेम्स, ये सब नाम है हमारे पास। हमने यहाँ पे नेम्स डॉट और टैब किया, तो अपेंड क्लियर कॉपी। देन उसके बाद हमारे पास आता है काउंट। काउंट क्या करता है, इसकी क्या करेगा? नहीं नहीं, शिफ्ट टैब करेंगे, ये इंफॉर्मेशन देगा हमें, और यहाँ पे जो लिखा है वो हमें इन ब्रैकेट्स में यहाँ पे डालना, एक वैल्यू देनी है हमें। और ये क्या करेगा उस वैल्यू के साथ, लाइक इसने वैल्यू बोला, मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे कुछ भी सुमित, ये मेरी वैल्यू है। अब ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ वैल्यू। हमारी ये सुमित इसके अंदर कितनी बार रिपीट हो रही है, तो ये सिंगल देगा। ये मेरे पास ये नहीं था, छोटा ही था। इससे पहले एजेस बनाया था, एक लिस्ट मेरी ये भी है एजेस नाम से, जिसमें हमने बहुत सारी एज डाल दी। एजेस डॉट काउंट तो मैं इस पे भी यूज कर सकता हूँ, तो इस पे यूज किया हमने 21 डाल दिया। तो एक बार, ये दूसरी बार, थर्ड एंड फोर्थ, देन फिफ्थ। तो ये हमारा 5 बार है, तो एजेस को काउंट, एजेस काउंट करेगा 21 को, ये 5 बार आ गया। ये सब आपके यूज किए जाएंगे किसमें, टास्क में, जो भी आप प्रोजेक्ट अप्लाई करोगे ना उनमें यूज किए जाएंगे। मैं अभी एक कर रहा हूँ, लेट आई शो यू, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा सा है जिसमें डेटा सेट है मेरे पास ट्रांजेक्शन्स का बैंक की, और हमें ये बताना है कि उस बंदे ने फ्रॉड किया या नहीं किया, फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा। मैं ये पूरा टास्क कर रहा हूँ। तो इसमें भी आपका सारा डेटा टाइप ऐसे ही आता है, सब कुछ लिस्ट वगैरह इन्हीं में। अब इसमें मैंने यूज किया मेथड, नहीं मेरा तो ये है ना, हाँ, मैं इस पे काम कर रहा था, और इसमें मैंने एक अपेंड मेथड का यूज किया। ग्राफ एक ब्लैक लिस्ट ली, देखो मेरे को क्या करना था, इसमें 4 ग्राफ बनाने थे, 4 ग्राफ बनाने थे एक ही उसमें। तो मैं चारों अलग अलग बनाने की बजाय मैंने एक लिस्ट ली ब्लैंक ग्राफ्स नाम से, ग्राफ में अपेंड कराया पहला ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ, ये बॉक्स फ्लो। दूसरा ग्राफ अपेंड कराया हिस्ट फ्लो, हिस्टोग्राम। तीसरा हिस्टोग्राम, चौथा हिस्टोग्राम। फिर सबको एक साथ प्लॉट कर दिया, और वो एक साथ हमारे प्लॉट हो गए। समझ पा रहे हैं करिए? वरना ये चारों अलग अलग आते, तो अपने डेटा टाइप्स का हम यूज करते हैं ऐसे डेटा को टैकल करने। ठीक, तो ये काउंट क्या करेगा, नंबर की बताएगा कि कौन सा नंबर हमारा कितनी बार रिपीट कर रहा है। आफ्टर द काउंट हमारे पास है एक्सटेंड। चलो ठीक है, एक्सटेंड, हाँ हाँ बताओ। क्योंकि हमने यहाँ पे ये आपने क्लियर कराया पहले पहले इसको, कि आप वो तो रखा है कि पहले टेस्ट के सामने ये रखने का हुआ है, तो इसके लिए पहला है ना। यहाँ पे एक ही हमारे क्लियर होती है, इसीलिए आपका डी भी क्लियर है, इसीलिए आपका ई भी क्लियर है। इसके ऊपर दोबारा आप रिमाइंड करें, तो इसको भी कर लो। तो वहाँ पे देखो, काम हो गया, क्लियर कराने के बाद
इसको शेयर कर, अरे हम शेयर एक्सटेंड। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सटेंड। एक्सटेंड में हमें देना है इटरेबल। इटरेबल, देखो इटरेबल ना उस चीज को बोलते हैं जो एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कराता है, जैसे लिस्ट। लिस्ट में हम एक से ज्यादा वैल्यूज डाल पा रहे हैं, तो इटरेबल वो होता है जो एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कराए। एग्जांपल उसका लिस्ट है। तो एक्सटेंड करनी है हमें, मैंने यहाँ पे इटरेबल में ना एक लिस्ट डाल दी। इस लिस्ट के अंदर लिखा 10 20 30, तीन वैल्यूज। ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना लिस्ट को बाय अपेंडिंग। अपेंडिंग मतलब ऐड करना हमारे एलिमेंट्स को टेबल में से। तो इसी टेबल में कितने एलिमेंट है, तीन, और ये इन तीनों को एजेस में ऐड कर देगा। फाइनली हम एजेस को चेक करेंगे तो उसके अंदर ये तीन आइटम ऐड हो जाएंगे, 10 20 और 30। समझ आया? किसी का एक क्वेश्चन आया यहाँ पे कि एक्सटेंड और अपेंड में क्या डिफरेंस हुआ था? तो वही बोलने वाला था कि अपेंड में शायद ऐसा होता है कि मैं एक टाइम पे एक ही चीज ऐड कर सकता हूं। अपेंड में हम एक एक टाइम पे एक चीज ऐड कर सकते हैं। डिफरेंस समझना, मैंने ये ए है मेरे पास, ए डॉट अपेंड किया। एक लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे, एक सुमित एक अमित। ऐड कराने के बाद हमने वापस ए को प्रिंट कराया, तो एक सुमित ऐड हुआ है एक अमित ऐड हुआ है, लेकिन एज इट इज जैसे हमने लिस्ट पास कराई है एज इट इज वो लिस्ट आ रही है ना। अगर मैं करता हूं ए डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या क्या, यही पूरी लिस्ट हम यहां से इसमें डाल देते हैं, एक सुमित और एक अमित। तो एक्सटेंड में हमारे एलिमेंट अलग अलग ऐड होंगे। एक्सटेंड जब हमने कराया है तो सुमित और अमित दोनों इंडिविजुअल ऐड हुए अलग अलग, लेकिन जब अपेंड करा रहे हैं तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज ऐड होता है एक। तो अगर हम इनको देखते हैं ना, ये पूरा एक आइटम है, यहां से यहां तक का ये पूरा एक आइटम है, और ये दो आइटम। समझ गए? तो अपनी जो लेंथ होती है, लेंथ अगर हम अपेंड करा रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा, उसमें तो एक ही आइटम ऐड होगा हमेशा, चाहे मैं 10 करा दूं, वो 10 के 10 भी तो एक ही उसमें आएंगे। और अगर हम रियल में 10 ऐड कराना है तो हम एक्सटेंड करा के करेंगे, ना कि अपेंड करा के। समझ आया यहाँ पर? किसी का डाउट नहीं? क्लियर है? आफ्टर एक्सटेंड हमारे पास है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होते हैं, पोजीशंस। इंडेक्स मतलब पोजीशंस। ठीक है, तो पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? तो 45 का इंडेक्स, 67 का इंडेक्स, 87 का इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन नंबर्स। तो हमने जो भी डेटा स्टोर किया है उस सबकी पोजीशंस होती हैं, और वो पोजीशन हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो फर्स्ट आइटम 0 पे, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लास्ट तक चलते हैं। ठीक है, तो हमें जिस भी आइटम का इंडेक्स फाइंड आउट करना है हमें वो वैल्यू देनी है बस यार। मैंने लिखा 34, तो 34 का इंडेक्स कितना हुआ, 0, ये 1 ये 2 और ये 3। तो इंडेक्स मतलब पोजीशन, रिटर्न करेगा फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू। जो भी हमारी वैल्यू है उसका सबसे पहले जो जहां पे भी मिलेगी वो वैल्यू दे देगा। डन। नेक्स्ट है हमारे पास, लाइक मेरे पास नेम्स है, मैंने लिखा नेम्स डॉट इंडेक्स ऑफ दी। क्या कुछ आउटपुट होगी इसकी भाई? आपका सही हो। इंडेक्स ऑफ दीप इज 3, क्योंकि 0 पे अमन, 1 नंबर पे कार्तिक, 2 पे सुमित, 3 पे दीप। When we run it, then it shows us 3. Now names डॉट करते हैं, आफ्टर दैट हमारे पास आता है इंसर्ट। सो शिफ्ट टैब करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो इंसर्ट क्या करेगा, इंसर्ट में मेरे को दो चीजें डालनी है, एक इंडेक्स देना है हमें और एक ऑब्जेक्ट देना है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स डाल देता हूँ 3, ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ लाइक मैं रोहित। इंसर्ट कराएगा,
हमारे ऑब्जेक्ट को इंडेक्स से पहले, 3 नंबर पे रोहित को डाल देगा ऐसे होगा। अभी के लिए 3 पे दीप है तो 3 पे ये रोहित को डाल देगा, दीप को एक एक आगे फिक्स शिफ्ट कर देगा। अच्छा मैंने रोहित रोहित 2 बार रन कर दिया, एक सेकंड रुकना बस, मैं इसको कॉपी करके इस पे वापस, हाँ हो क्या रहा है, हाँ। ये मैंने 2 बार रन कर दिया, समझना प्रोसेस समझना ये क्या हुआ है, ये रोहित रोहित 2 बार कैसे आया। हमने पहले रन किया था यहाँ पे 63 नंबर पे, अपने नेम्स को प्रिंट कराया, तो ये नाम थे मेरे पास। फिर 64 नंबर पे हमने उनके इंडेक्स चेक किए थी, उसका दीप का इंडेक्स मिला 3 नंबर। फिर 65 नंबर पे हमने नेम्स में इंसर्ट करा दिया 3 और रोहित, और मैंने इसको ऐसे लिखा था। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन काम करता है, पहली लाइन सही है हमारी तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो दीप से पहले यहाँ पे रोहित ऐड हो गया एक बार, और इसमें एरर मिल गया था हमें, नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वैल्यू तो नेम्स है, नेम थोड़ी है। अगर हमने ऐसा किया था तो इसने मेरे को ऐसा एरर दिया था, फिर मैंने इसके पीछे एस लगाया और इसको फिर से रन किया। जब फिर से रन किया तो ये लाइन तो 2 बार एग्जीक्यूट होगी ना, हाँ। तो जब 2 बार एग्जीक्यूट होगी तो 2 बार अपने आप रोहित भी ऐड हो गया था। अब मैंने 2 बार फिर से रन की, 2 बार फिर से ऐड हो गया। समझाता हूं मैं दोबारा, हमने लिस्ट बनाई, ये है, इसमें दीप का इंडेक्स हमने चेक किया जो कि 3 नंबर पे है। नेम्स में इंसर्ट करना है हमें, इंसर्ट में हम एक इंडेक्स देंगे एक ऑब्जेक्ट देंगे, और ये हमारे ऑब्जेक्ट को उस इंडेक्स से पहले ऐड कर देगा। मैंने 3 नंबर दिया रोहित दिया, तो 3 नंबर पे अभी जो भी है उससे पहले आ जाएगा रोहित। तो जैसे ही रन किया तो दीप से पहले रोहित आ गया। अगर मैं इसको फिर से रन करूं तो अब की बार 3 पे रोहित है, इस रोहित से पहले दूसरा रोहित आ जाएगा, तो मैंने इसी को कॉपी और पेस्ट करके रन कर दिया, तो इस रोहित से पहले फिर से रोहित आ गया। समझ गए, ये हुआ था बस। और सर मेरे पास एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो इंडेक्स है जैसे, हाँ इंडेक्स में क्या रहता है कि डेटा में डुप्लीकेट्स के जब मेरा इसमें जिसको मैंने 78 3 4 बार डाल रखा है, ठीक है, तो मैंने जब इंडेक्स देखूंगा तो ये सिर्फ पहले वाले एलिमेंट का देगा, बस सारे का इंडेक्स मिलता है। नहीं सारे का नहीं देगा आपको। इंडेक्स जो ये मेथड होता है इसमें मिलता है फर्स्ट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स, हमारे इंडेक्स की पहली वैल्यू देगा। चलो यहां तक, अरे ए, अच्छा बी में भी साथ के साथ चेंज होगा, ये मेरी सी। सो नाउ सी डॉट टैब करते हैं, अपनी लिस्ट में डॉट टैब करेंगे तो ये सारे मेथड आ गए हमारे पास, इंसर्ट तक सारे समझ आ गए। नेक्स्ट है मेरे पास पोप, पोप पोप का काम होता है मूव करना, जहां पे भी आपको पोप लिखा मिलेगा वो रिमूव करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, अब जो पोप रिमूव करता है ना वो करता है इंडेक्स के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो 3 नंबर इंडेक्स पे कौन सा है अभी, सी के अंदर 34 है 3 नंबर पे, ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे, तो ये उस आइटम को हटा देगा। अगर आपको इस 34 का यूज करना है तो इसको साथ के साथ किसी एस वगैरह में सेव कर दो, तो आप इस 34 का यूज कर पाओगे, नहीं तो ये 34 परमानेंट इसमें से हट गया। समझे, तो मैंने लिखा सी डॉट पॉप, और इसमें लिखते हैं हम 6 लिखा, तो कौन सा आइटम हमारा रिमूव हुआ इसमें से, 345 पाइथन होगा, पाइथन होगा रोहित इसमें, हाँ 6 है ना, पाइथन रिमूव हो गई। ठीक है, तो हमारा पाइथन रिमूव हो गया, अब सी के अंदर कोई पाइथन नहीं बचा। ठीक है, अगर हमें पाइथन को यूज करना था तो हम इसको साथ के साथ किसी एस वगैरह में, डी वगैरह में, किसी भी दूसरे वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम अपने सभी इनके साथ काम करते रहेंगे, सभी लिस्ट के साथ। अब आते हैं इस पे, नेम्स डॉट टैब किया,
आफ्टर द पॉप इसके बाद होता है हमारे पास रिमूव। रिमूव में हमें वो वैल्यू लिखनी है जो वैल्यू हम रिमूव करना चाहते हैं। लाइक मेरे को चाहिए यहाँ से रोहित रिमूव करना है मेरे को, तो रोहित की जो भी सबसे पहली अकरेंस होगी वो हटेगी। सारे रोहित नहीं हटेंगे, सबसे पहले वाला जो रोहित हटे होगा वो हट जाएगा। ठीक है, मैंने किया सी डॉट रिमूव। सी हमारे पास ये है लिस्ट, इसमें से मैंने रिमूव किया है यहाँ पे 76। फिर प्रिंट करते हैं सी को, तो इसमें से 76 परमानेंट हट जाएगा। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो वो था ऊपर की ऊपर रिमूविंग हो जाता है, तो दोनों को रिमूव करने का मुंह पे रिमूव कर रहा है, मुंह पे रिमूव कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक इंडेक्स से, एक बाय पोजीशन डिलीट कर रहा है, एक बाय वैल्यू डिलीट कर रहा है, ये दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो अगर कोई मेरे को ये बोलता है ना कि 14 नंबर पोजीशन पे जो एलिमेंट है आप उसको खाली कर लो 14 पोजीशन को, तो हम पॉप का यूज करेंगे। अगर कोई ये बोलेगा 50 वैल्यू हटा दो, तो हम रिमूव का यूज करेंगे। ऐसे टास्क सी पे फिर से अप्लाई करते हैं, रिमूव के बाद आता है मेरे पास रिवर्स, तो हमारा ये डेटा रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। प्रिंट किया सी और वो रिवर्स ऑर्डर में आ गया मेरे पास। ठीक है, चलो अब ये डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है कुछ? अभी नहीं है, तो हमने क्या किया सी डॉट, एक लास्ट मेथड हमें मिलता है इसमें सोर्ट नाम से, सोर्ट SORT, ये है सोर्ट। ये आपके डेटा को ना बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट कर देगा। फिर आप सी की वैल्यू को चेक करोगे तो सी आपका परमानेंट असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। अगर ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो लाइक मेरे पास कोई भी डी था नहीं, और कुछ था हमारे पास ए नहीं, एक डी भी तो था, डी भी नहीं, सी ही है। इसको मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा जो आपको डाल। इसको साथ के साथ हम प्रिंट भी करा के चेक भी कर सकते, तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डन, क्लियर है सारे मेथड्स? ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारे लिस्ट के सारे मेथड्स, कितने आसान है ना लिस्ट। चलो अब एक और मेथड है, ये मेरे पास अच्छा नेम्स नाम से। देखो जैसा आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाया है उसको वैसा यूज करना है। अगर नेम्स का n छोटा है ना तो वो छोटा यूज करना है, अगर हम बड़ा यूज करेंगे तो एरर देगा। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं केस सेंसिटिव। पाइथन केस सेंसिटिव है, जैसे आपने अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वैसे ही उनको यूज करो। ठीक है, तो ये मेरे पास सब नेम्स है, मेरे को ना इन नाम को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। आप लोगों को पता है कि हम अल्फाबेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं? ये ए बड़ा होगा या एस बड़ा होगा, नहीं पता ना हमें। चलो मेरी बातें समझना, फिर हम कर सकते हैं, हमारे कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको कंपेयर कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, तो वो समझेंगे। देखो एक है ना छोटा सा लेक्चर देता हूँ। हमारे पास लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। अब लाइक सपोज मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरे को ना हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, ये तो लैंग्वेज आती है। मैं चला गया जापान में, मेरे को वहां पे ना किसी चीज के लिए मना कर, तो मैं उनको ना, नहीं, नो, ये सब बोल रहा हूँ, उनको समझ आएगी मेरी बात? नहीं, उनको सिर्फ जापानीज आ रही है। तो हमारे दोनों की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, तो हमें ट्रांसलेट ट्रांसलेट करने में, नहीं सॉरी, कन्वर्सेशन करने में थोड़ा सा इशू है ना। तो हमें क्या करना है, इस कन्वर्सेशन को थोड़ा सा हम बेटर बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज को। लाइक मैं चाहता हूँ सब समझ सके मेरी लैंग्वेज, तो मैंने क्या किया, जैसे इन चीजों में इशू आ रहे थे, लाइक कोई हिंदी का बंदा वहां पे जाके ना बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा उसको, इंग्लिश में हम नो बोल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, कोई ऐसे ही तमिल है, जापानीज है, चाइनीज है, सब अलग अलग अपने अपने लैंग्वेजेस का जब यूज करेंगे नहीं पता उतना। तो हमने क्या किया,
सभी देशों की बैठक बैठाई, उसमें एक डिसीजन लिया, जिस बंदे को मना करना है किसी भी काम के लिए वो क्रॉस का साइन यूज करो, क्रॉस का साइन का यूज करो और हम समझ जाएंगे। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस है या हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, अपने सभी कैरेक्टर्स को, उसमें ए बी सी डी भी है, 0 1 2 भी है, एट द रेट, हैशटैग, ये सब भी है, स्पेस भी है, डॉट भी है, लेस देन, ग्रेटर देन, सब चीजें, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको हमने मशीन को समझाने के लिए ASCII कोड्स का यूज किया। ASCII कोड क्या होते हैं? ASCII कोड का मतलब देखो क्या होता है, बस अपनी बात को मशीन को समझाने के लिए हमने ना डेसिमल वैल्यूज दे दी अपने कैरेक्टर्स को। इसके टेबल अवेलेबल है, बहुत सारे टेबल्स अवेलेबल हैं, आप इजीली देख सकते हैं, लिखना है बस ASCII टेबल, आपको बहुत सारे टेबल्स मिलेंगे। जैसे टेबल ये विजिबल है, तो हमारे ना ये सारे कैरेक्टर्स, ये CHER, ये स्क्वायर, ये कैर, ये हमारे कैरेक्टर्स। मशीन जिनके बेसिस पे कंपेयर करती है वो होती है डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यू। सबसे छोटा होता है नल, नल स्टार्टिंग, फिर उसके बाद आता है स्टार्टिंग ऑफ हेडिंग। नल की ASCII वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग ऑफ हेडिंग की 1 है। तो मशीन अगर कंपेयर करे इन दोनों चीजों में, तो मशीन के लिए स्टार्टिंग ऑफ हेडिंग बड़ा होगा इससे, समझिए मेरी बात, ठीक है। स्मॉल ए जो है वो हमारा डेसिमल वैल्यू इसकी 97 है, और जो कैपिटल ए है इसकी डेसिमल वैल्यू हमारे पास 65 है। तो दोनों में से बड़ी किसकी है डेसिमल वैल्यू? स्मॉल ए की। तो मशीन के लिए स्मॉल ए बड़ा होता है। अगर हम चेक भी करते हैं ना पाइथन में यहाँ पे, लाइक मेरे पास एक स्मॉल ए है, क्या ये बड़ा है कैपिटल ए से? तो एक ए हमने स्ट्रिंग में लिया, दूसरी वैल्यू हमने स्ट्रिंग में ली, दोनों को ऑपरेट करने के लिए ग्रेटर देन का साइन लगा, और रिजल्ट हमें क्या मिला? ट्रू। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ASCII वैल्यू के बेसिस पे हमारे पास जो ASCII वैल्यू है स्मॉल ए की, पाइथन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं ORD फंक्शन का यूज करके। ये आपको ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। ASCII वैल्यू, ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड बुक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अपनी और मशीन की इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए हम जिन कोड्स का यूज करते हैं वो अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन ने बनाए हैं, उनको बोलते हैं ASCII इंफॉर्मेशन। ORD, इसके अंदर मैंने लिखा स्मॉल ए, दैट इज 97, और हमारी ASCII वैल्यू जो है स्मॉल ए की वो 97, कैपिटल ए की 65 है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं ORD ऑफ कैपिटल, दिस इज 65। समझ गया मेरी बात? ये समझ आई नहीं? बढ़िया, इतना पार्ट हो गया। चलो, अब ना मैंने एक लिस्ट बनाई। देखो, एक लिस्ट बनाना ऐसे भी बना सकते हैं हम, मतलब ABCD ये सब डाल लें, लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स ना हमारे टेक्स्ट में होने चाहिए। F अलग स्ट्रिंग में, E अलग स्ट्रिंग में, D अलग स्ट्रिंग में, C अलग, B अलग और A अलग, ऐसे करके हमारे होंगे, ठीक है। तो ना इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, हम लिस्ट लिखें, इसके अंदर मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया, हमें कितने आइटम डालने हैं? 6 आइटम ना, 7 आइटम, लेट्स सपोज 6-7 आइटम हमें देने हैं। तो अंदर हम कुछ भी स्ट्रिंग लें, इसके अंदर मैंने लिख दिया F तक का, ये Z तक डाल दिया। तो इस स्ट्रिंग में एक A है, एक B है, एक C है, एक D है, एक E है, एक F है और एक G है। 7 कैरेक्टर्स हैं। तो इन्हीं 7 कैरेक्टर्स को जब हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको रन करेंगे तो ये कुछ ऐसा सा होगा। समझ आए? ठीक है था, इसी बंदे ने कंफर्टेबल में
बीमार होने की जरूरत नहीं है सीधी बात है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, मतलब स्ट्रिंग थी, मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर ली। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, अपने डेटा को स्ट्रिंग बना दें, और ऐसे तो हम बना ही सकते हैं, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लंबी पड़ जाती है। इसको मैंने लेक्सपोज किसी भी वे में यूज किया, या फिर मैंने ऐसे लिखा लिस्ट, इसके अंदर मैंने कुछ अपर केस में लेटर डाल दिए, कुछ लोअर केस में हमने वैल्यू डाल दी, ठीक है। कुछ लोअर केस में डाल दी, कुछ अपर केस में डाल दी, और इसको किसी एस पे हमने सेव कर दिया। नाउ एस इज दिस, ये हमारे पास एस लिस्ट है हमारी। चलो अब हम क्या करते हैं, मेरे को कंपेयर करना है मैक्स ऑफ एस, इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू एलिमेंट कौन सा है, लेट आई शो यू दिस वन। ये हमारे पास अस्टई वैल्यूज की टेबल है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, और भी है क्या? अच्छा ठीक है, ये विजिबल है, दिख रही है ना सारे नंबर्स? ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं आपके, और ये हमारे पास ये कैरेक्टर्स हैं। इनमें कंपेयर करके बताओ कौन सबसे बड़ा है। मैक्स ऑफ एस का रिजल्ट क्या हो? यू होगा, स्मॉल यू, स्मॉल यू। ग्रेट, क्योंकि इसकी एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बहुत ज्यादा है ना, बाकी सबसे ज्यादा है, तो स्मॉल यू हमारा मैक्सिमम है। ऐसे ही हम चेक करते हैं मिनिमम ऑफ एस, तो मिनिमम ऑफ एस पे क्या कुछ होगा, लेट अस चेक। ये हमारे पास ये है। सो देखो, बाद में अपर केस आते हैं, पहले लोअर केस आते हैं, मतलब पहले अपर केस आते हैं, बाद में लोअर केस आते हैं। तो अपर केस हमारे छोटे होते हैं मशीन के लिए, तो हमारे अपर केस में आर वाई जे यू एल और एच, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच सबसे पहले आता है। तो हमारा जो मिनिमम है इसका वो कौन है? H। समझ गए? ठीक है, बाकी सब ऑर्डर सेम रहते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, वो सब ठीक है। बस पहले आपके अपर केसेस आते हैं, बाद में लोअर केसेस आते हैं। डन, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिमम। चलो अपने ये ऐसे मेरे पास, इसको शॉर्ट भी तो कर सकते हैं अब हम। जब शॉर्ट करेंगे तो पहले सारे हमारे अपर केस आएंगे, उसके बाद लोअर केस आएंगे, कुछ इस तरीके से। पहले एच होगा, एच, फिर क्या आता है इसके बाद? एच जी, जी एच आई जे, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी यू। अच्छा जे के एल भी तो था, तो यहाँ पे आर से पहले एल, देन यू, देन उसके बाद वाई, फिर उसके बाद ये लोअर केसेस। लोअर केसेस में भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, सबसे शुरू से स्टार्ट कर देना है, और ये इसको शॉर्ट पे कर देगा कन्वर्ट, और वो आपको फिर कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये मेरे नेम्स हैं, हमने लिखा है यहाँ पे नेम्स डॉट शॉर्ट डिसेंडिंग। अच्छा डिसेंडिंग की सॉरी, रिवर्स। रिवर्स। अगर हम रिवर्स को हम ट्रू लिखते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा देगा। डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब हमारे पास ये नाम है सारे, नाम में कैसे कंपेयर करते हैं? आप सबको देखो, टेक्स्ट डेटा कितना भी हो, चाहे यहाँ पे मैंने ए भी लिखा है, दूसरी साइड मैंने एमएल लिखा है, मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूंगा ना, तो पहला कैरेक्टर पहले से, दूसरा कैरेक्टर दूसरे से, जैसे ही पहले दोनों तो सेम है, दूसरे में एम बड़ा है ना बी से, तो अमन बड़ा हो गया। अगर यहाँ पे होता ए एक्स, तो एक्स बड़ा था एम से, तो ए एक्स बड़ा हो गया। तो ए एस आर टी स्मॉल एच स्मॉल आर, सबसे पहले कौन आएगा? रिवर्स ऑर्डर किया था हमने,
पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है इनमें से? आपका एस होता है, आर होता है, एस यू सुमित होगा। चलो देखते हैं ना, मतलब एस होता है बड़ा, आर से बड़ा एस। पहला कैरेक्टर सुमित का और साहिल का सेम, देन उसके बाद इसका ए है, ये यू है, यू बाद में आता है, तो मैक्सिमम जो होगा वो सुमित होगा। तो पहला एलिमेंट आ गया सुमित, फिर आ जाएगा साहिल, फिर रवि, फिर इसके बाद आर आता है, तो इसके बाद रवि, फिर कार्तिक, फिर कार्तिक, के आता है तो कार्तिक, फिर दीप, फिर अमन, फिर कैपिटल आर, है ना, और रो। और ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा, प्रिंट करें नेम्स को साथ में ही, तो इस तरीके से। समझ आ गई? लिस्ट अच्छे से क्लियर है आप लोगों को? बहुत अच्छे। यहाँ पे हमारी लिस्ट खत्म होती है, एक डेटा टाइप हमारा पूरा हुआ। इसमें ना देखो, इसकी डेफिनेशन एक बार समझना। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने लिखा जो भी डेटा हमारा बाउंडेड होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो लिस्ट होंगी, पहला पॉइंट। ये डेटा हमारा म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल डेटा टाइप वो होता है जो भी हमारा चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं ना, वो चेंजेबल जो चीजें होती हैं उनको म्यूटेबल बोलते हैं। और ये डेटा हमारा ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर नहीं होता। प्रोग्रामिंग में ऑर्डर का मतलब होता है जो वैल्यू पहले नंबर पे है वो पहले पे, जो दूसरे पे दी है वो दूसरे पे, जो तीसरे पे दी है तीसरे पे, सभी की पोजीशन फिक्स होना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्डर डेटा। तो हमारा ये डेटा ऑर्डर्ड भी है, म्यूटेबल भी है, और सारा डेटा स्क्वायर ब्रैकेट। अब म्यूटेबल की बात को हम कैसे प्रूव करेंगे वो समझना। मेरे पास ना एक ए ये लिस्ट है, मैं इतने सारे चेंजेस करता आ रहा हूँ अभी तक। लाइक मेरे पास ए है, ये कुछ, मेरे को इसमें से पाइथन रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे? ए डॉट रिमूव का यूज करूं मैं, और इसमें ऐसे पाइथन लिखते हैं बस, रन किया, टी वाई टी एच ओ एन तो है। अच्छा यहाँ पे गलत है, टी वाई एच है। जैसा आपने पहले बनाया है वैसा ही यूज करना है, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। यहाँ पे पहले एच फिर टी, रन किया, और मैंने ए को चेक किया तो वो ए में पाइथन अब नहीं मिला। ध्यान से समझना मेरी इस बात को। परमानेंट चेंज का मतलब क्या होता है? मैंने ना इसको वापस ए में ऐसे सेव नहीं किया, इक्वल करके सेव नहीं किया मैंने। हमने अपने सिस्टम में एक मेमोरी एड्रेस पे एक लिस्ट स्टोर कर दी, मैंने इसी पे एक मेथड अप्लाई किया, उसको वापस से स्टोर नहीं किया, इसी में चेंज किया, और वो इसी में अपने आप चेंज हुआ है। तो वो सेम मेमोरी एड्रेस में जब चेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम म्यूटेबल। तो हमारी लिस्ट जो है वो म्यूटेबल। एक डेटा टाइप क्लियर है। दूसरा डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में? टपल्स। देखो टपल में और लिस्ट में ना सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा कि जो हमारी लिस्ट है ये हमारे बनाने के लिए हम इनका स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं इनको बनाने के लिए, और जो हमारे ये टपल होंगे इनको बनाने के लिए बस हम ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, या फिर राउंड ब्रैकेट का, जो राउंड ब्रैकेट। एक डिफरेंस तो ये हुआ ब्रैकेट्स का। दूसरा हमारा डिफरेंस होगा चेंजेबल और नॉन चेंजेबल का। ये होते हैं इम्यूटेबल, मतलब नॉन चेंजेबल, ऑर्डर्ड होते हैं। ये दो डिफरेंस है हमारे लिस्ट और टेबल्स। सब समझिए। मेरे पास एक वैल्यू है 89, जो कि एक इंटीजर है, मैंने इसको n में स्टोर किया, टाइप ऑफ n हमने चेक किया, तो दिस इज एन इंट। इसमें ना एक पॉइंट और लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमारा डेटा सेपरेट किया जाएगा कोमा से। टाइप ऑफ n इज इंट, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए क्लोज, तो ये क्या बन गया आपका? ये भी अभी स्ट्रिंग देखो मैंने ना यहाँ पे पहले ये किया, एन में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई तो ये लिस्ट बन गया। इसमें हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, टपल्स के साथ याद रखना ये पॉइंट। अगर हमने ब्रैकेट लगाए हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इंटीजर ही है। अगर डेटा हमारा अंदर स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग ही है, उस पर फर्क कब पड़ेगा हमारे डेटा पे? जब हम एक कोमा लगा दें।
ठीक है, तो आपको उसको सीक्वेंस को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट हम कहीं भी लगा देते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा ना हम कहीं भी लगा रहे हैं और वो टपल बन गया। क्लियर, तो ये हमारा टपल है भाई। एक नंबर देके तो हमें कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा हमारे पास वैल्यूज है, जैसे कि लाइक कुछ नेम्स है हमारे पास, या फिर कुछ अल्फाबेट्स है हमारे पास, एक एक्स है, एक कैपिटल ओ है, सभी अलग अलग स्ट्रिंग में होंगे। एक कैपिटल पी है, एक लाइक स्मॉल डी है मेरे पास, एक सी है, एक क्यू है। इनकी जगह पे आप कुछ भी नाम रख लो, अमित, सुमित, रोहित, संदीप, दीपक, कुछ भी है ना। हमने ये ब्रैकेट्स लगाए, इसको हमने किसी टी वगैरह ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। ये नाम भी आप कुछ भी दे सकते हो, कपल है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी। रन किया तो ये टी में स्टोर हो गया हमारा टपल। सो टी डॉट टैब करते हैं। डॉट जब करते हैं तो ये मेथड्स है हमारे। तो अब हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ टपल। जो टपल्स में मेथड होते हैं वो सिर्फ ये दो होते हैं, काउंट और एक इंडेक्स। एक काउंट, एक इंडेक्स। काउंट क्या करेगा, चलो मैंने ना इस टपल के अंदर ना एक और हमने कैपिटल ओ डाल दिया, तो काउंट के ऊपर मैं शिफ्ट टैब करूंगा, एक वैल्यू देनी है हमें, और ये बताएगा कि हमारी वैल्यू कितनी बार रिपीट करो। हमने यहाँ पे लिखा स्मॉल एस। स्मॉल एस कितनी बार है मेरे टपल में, एक बार। एक बार देनी, तो जीरो। हम काउंट करते हैं, यहाँ पे हमने कैपिटल ओ दिया, ये दो बार है, ट्वाइस, तो ये होता है काउंट। सेकंड होता है इंडेक्स। इंडेक्स में हमें क्या करना है, एक आइटम देना है बस। मैंने स्मॉल डी डाल दिया, उसकी पोजीशन नंबर देगा। डी का इंडेक्स कितना है, 3, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। कैपिटल डी है। कहाँ पे कैपिटल भाई, हाँ? अच्छा स्मॉल है। थोड़ा और आगे आ जा। मैं वो गूगल पे लगा रहा हूँ। ओ को तू डी समझ रहा है, हाँ, अच्छा ये डी लग रहा है। कैपिटल। हाँ चलो इतना क्लियर है ये। तो हमारे पास टपल्स में ये दो ही मेथड होते हैं। तो अब ना तो कोई ऐड करने के लिए मिल रहा, ना कुछ रिमूव करने के लिए मिल रहा हमें। तो इसका मतलब हमारे जो टपल्स हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब नॉन चेंजेबल, अनचेंजेबल। क्लियर है अब तक सारा, ठीक है। इसमें मेरे पास ये नंबर भी हो सकते हैं 88, 39, 91, 20, 43, 51, 29, 45, लाइक 89, 88, 29, कुछ भी हम डाल सकते हैं, हमारी कुछ भी वैल्यू। ये सारा डेटा हमारा ऐसे ओपन ब्रैकेट में बाउंड होगा। इसको हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, आपको ना किसी भी नंबर को जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता। अगर हम किसी नंबर को जीरो से स्टार्ट करते तो वो गलत सिंटैक्स होता है हमारा। ठीक है, चलो हमने पी किया, सो पी डॉट, और टैब कर रहे हैं तो ये मेथड है मेरे पास। इसके अलावा, इन दो चीजों के अलावा हमारे पास पाइथन के मेथड होते हैं, जैसे कि मैक्स। लाइक सबसे पहला प्रिंट किया मैंने पी, तो प्रिंट क्या करेगा, इस पी की वैल्यू हमें शो करेगा, और पी की वैल्यू है ये पूरा टाइप। टाइप का काम होता है डेटा टाइप बताना। तो पी जो है इसके अंदर जो डेटा स्टोर है वो टपल है, तो ये हमें उसका डेटा टाइप बताएगा। एक होगा मैक्स ऑफ पी, इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू एलिमेंट कौन सा है, 89। 89 ना ये वाला, तो मैक्स ऑफ पी 89। मिन ऑफ पी हमने चेक किया, इन सब में से मिनिमम कौन है, 10, तो मिनिमम 10। सम ऑफ पी, तो हमारे इन सभी आइटम्स का सम हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, टोटल आ गया 570। ठीक है, बढ़िया। मेरे को काउंट करना है इस पी के अंदर कितने आइटम्स हैं टोटल, कितने आइटम्स, कितने लोगों का डेटा है मेरे पास। तो क्या करेंगे, काउंट। अगर हम मतलब पी डॉट काउंट, ये तो एक आइटम को काउंट करेगा, तो काउंट ब्रैकेट में। ऐसा कोई मेथड नहीं होता हमारे पास। इस काम को करने के लिए LEN होता है, लेंथ। लेंथ मतलब कितने आइटम्स उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर 13 आइटम्स है हमारे पास।
तो वो चीज काउंट करने के लिए हमारे पास लेंथ, समझ आया? ये दूसरा डेटा टाइप आपका नहीं, नहीं अगर मैं शॉर्ट में चेंज करता, एक चीज समझना, मैंने ना ये टपल बनाया था जो अभी टी नाम से था, क्या टी नाम से हमने ये टपल बनाया, इन सब की कुछ ना कुछ इसकी वैल्यूज है जो स्टोर्ड है हर जगह पे। अगर मैं इन वैल्यूज को शॉर्ट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, सबसे पहले हमारे पास ये कैपिटल में आ जाएंगे, लाइक पी, फिर ओ, फिर ओ, फिर हमारे पास स्मॉल डी, फिर जी, फिर क्यू, फिर एक्स। हमने जो फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर किया था वो एक्स किया था, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे अब क्या आ गया, पी ना। ये चेंज करना, चेंज हुआ मतलब चेंज हुआ ना ये, समझ रहे हो मेरी बात? कुछ भी आप चेंज कर रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो, या फिर आप नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो, या आप रिमूव कर रहे हो, एनीथिंग कुछ भी आपने चेंज किया तो वो चेंज होगा, म्यूटेबल होते हैं वो, और वो चेंज हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप्स में होता है, तो वो टपल में नहीं होता, क्योंकि टपल हमारा इम्यूटेबल है। दो पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट करें। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं, या फिर एक काम करते हैं, दो को ही करते हैं। हाँ ठीक है, हम दो को करते हैं, इन दो की आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज मस्ट। आप अपन थोड़े से कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं ना।